नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। गजब का लुटेरा निकला यह दरोगा, उतरी वर्दी अब जेल में रो रहा। आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल खजांची हाट थाने की गश्त पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 1,10,000 रुपए जबरन छीन लिए हैं। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने छीने लाखों रुपए। बता दें कि पीड़ित अभिनंदन यादव द्वारा खजांची हाट थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कर्मियों द्वारा चुन्नी उड़ाव चौक के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस कर्मियों द्वारा पहले धमकी दी गई, फिर उससे जबरन 1,10,000 रुपए छीन लिए गए। ये क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि पुलिस पर कैसे बिहार के लोग भरोसा करेंगे। मामला तो यही है ना। यह सवाल सिर्फ एक छिनतई का नहीं है। 1,10,000 रुपये लूट लिए जाने पर हम लोग बैठ कर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि पुलिस क्या है। पुलिस लोगों का भरोसा है। जब किसी पर जुल्म होता है, जब किसी पर अत्याचार होता है, जब किसी से कोई छिनतई होती है, लूट होती है, चोरी होती है, किसी को दबाया जाता है, तो वो पुलिस के पास जाता है। और अगर पुलिस लुटेरी निकल जाएगी, पुलिस अगर सड़क पर उतर कर आने जाने वाले लोगों के 1,10,000 रुपये या 5 रुपये भी छीनने लगेगी, तो फिर सवाल यह उठता है कि लोग कहाँ जाएंगे और किस पर भरोसा करेंगे। अब ये देखिए, पूर्णिया में जो हुआ है, इसमें सब इंस्पेक्टर हैं अरुण कुमार झा और वहाँ योगेंद्र पासवान हैं और अनुज कुमार हैं। 3 लोगों को जेल भेजा गया है। सर, ये कैसा अनुशासन है? यहाँ पे कहा जाता है नीतीश कुमार का कि अनुशासन बाबू हैं। यहाँ पे पुलिस कर्मियों पे लोग निर्भर रहते हैं कि अगर 10,000 भी चोरी हो जाए तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं कि निकलवा दीजिए। जब पुलिस ही ऐसा करने लगे तो हम किस पर भरोसा करेंगे? नहीं, यही मैं बता रहा था कि देखिए, ये जो नाम है, ये हैं कि जिनको जेल भेजा गया है और जिन्होंने छीना पैसे, वो हैं सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार झा। ये दरभंगा जिले के रामपुर गाँव के रहने वाले हैं। सिपाही योगेंद्र पासवान अरवल जिले के नादी गांव के रहने वाले हैं और सिपाही अनुज कुमार ये सिरदल्ला मंझौली पंचायत के रहने वाले हैं। अभी जो 3 पुलिसकर्मी हैं, ये तीनों तो जेल चले गए। लेकिन कितना बड़ा कलंक बिहार पुलिस के माथे पर लगा दिया, जिसको भरोसा तोड़ना कहते हैं। कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है। क्यों वाहन चेकिंग कर रही है? ताकि जो अपराधी गलत वाहन लेकर, दूसरे का छीना हुआ वाहन लेकर या दारू, शराब, हाँ बिल्कुल, उनको पकड़ा जा सके। कई बार अपराधी छीन लेते हैं गाड़ी और फिर उसका नंबर प्लेट बदल के इस्तेमाल करते हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस वाहन चेकिंग करती है। अब पुलिस अगर वाहन चेकिंग में लोगों को रोक कर उनके पॉकेट से पैसे छीनने लगे, 1-1 लाख रुपए। अब ये जो गोलू है, जो पीड़ित है, यह बेचारा रो रहा था, इसके 1,10,000 रुपये छीन लिए गए। आप कार्तिकेय शर्मा ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। वहाँ के जो एसपी हैं पूर्णिया के, कार्तिकेय शर्मा, सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। अपराध करने वाले अपराधी भी उनके नाम से कांपते हैं और जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं वो भी उनके नाम से कांपते हैं। अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, साफ सुथरी छवि के। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं तो कई हो रही होंगी ना। जो थाने तक गोलू चला गया था ना, वरिष्ठ अधिकारियों तक चला गया, उसने शिकायत की तो मामला प्रकाश में आ गया। अगर वहां पर गोलू की जगह कोई और होता, सोहन मोहन कोई और होता, जिसकी हिम्मत नहीं होती वहां तक जाने की, वो डर जाता और तो उसके 1 लाख रुपए तो नहीं मिलते वापस। लेकिन हमें इसके लिए पुलिस को बधाई भी देनी चाहिए कि पुलिस ने वो 1,10,000 रुपये जब्त कर गोलू को दिलवाया भी। लेकिन यह बड़ा सवाल भी है कि यह तो रक्षक जो है भक्षक बन गई है। यह पुलिस जिस पर कि हमारे आपके सारे लोगों के बिहार, कोई कारण बताया वो पैसा लेने का पुलिस वालों ने? कोई लालच एक ही कारण है, लालच। जब अभी देखिए, एक खबर आई है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति से घूस में वॉशिंग मशीन मांग रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं, देखो कपड़ा धोने में बहुत दिक्कत होती है, वॉशिंग मशीन घूस में दो। ये क्या हो रहा है? क्यों कोई देगा दरोगा को वॉशिंग मशीन घूस में? अभी देखिए, एक सहायक दरोगा को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को निगरानी ने
दबोचा है घूस लेते हुए। तो यह अच्छी बात भी है कि अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते तो यह बात भी नहीं आती। अगर निगरानी पकड़ रही है घूस लेते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, अगर जो वॉशिंग मशीन मांगने वाला दरोगा है रिश्वत में, जो ये कह रहा है कि हम कपड़ा धोते धोते थक जा रहे हैं इसलिए वॉशिंग मशीन चाहिए घूस में, अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चल पाता। तो यह अच्छी बात है कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे लोग एक्शन ले रहे हैं। अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक खबर हम लोगों ने सिटी पोस्ट लाइव ने प्रकाशित की थी कि कैसे 2-3 पुलिसकर्मी नाच देख रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा का एंजॉय और ऑर्केस्ट्रा को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते तो भी चल जाता, पैसा वो भी उड़ा उन पर जो लड़कियां डांस कर रही थी उन पर पैसा उड़ा रहे थे महिला पैसा कलाकार। की बात नहीं है, बात था यूनिफॉर्म के रिस्पेक्ट का। और बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म में आप बैठकर जो डांसर्स हैं उन पर आप पैसे उड़ा रहे हैं। एक डांसर के साथ अगर छेड़खानी होती है, अगर किसी तरह की चीज़ होती है तो वो कहाँ जाएगी मदद मांगने? पुलिस के पास जाएगी। और वही पुलिस अगर वहाँ बैठकर ऐसी चीज़ें कर रही है तो उससे तो भरोसा टूटेगा। तो लेकिन जब सिटी पोस्ट लाइव ने यह खबर चलाई मुस्कान जी, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने, सीनियर अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और उन सभी पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ, उनमें निलंबित किया गया। आज फिर देखिए इस मामले में भी पुलिस ने एक्शन लिया और उन्हें जेल भेजा गया। तो अच्छी बात है कि पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन अगर लगातार पकड़े जा रहे हैं, निगरानी भी पकड़ रही है, लगातार पुलिसकर्मियों को की गिरफ्तारी हो रही है, इसके बाद भी डर क्यों नहीं बन रहा है उनमें? क्यों लालच उन पर इतना हावी हो जा रहा है कि उनको घूस में वॉशिंग मशीन चाहिए, उनको वाहन चेकिंग के दौरान जो पॉकेट में 1,50,000 जो मिल जा रहा है लोगों के वो छीन ले रहा है? तो यह निश्चित रूप से इस पर सोचना होगा बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कि कैसे भ्रष्ट, रिश्वतखोर और मन बढ़ू जो पुलिस अफसर हैं उन पर कैसे लगाम कसी जाए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं पुलिस के बारे में? और बिहार पुलिस इस पे काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है, सुधारने वाले भी बिहार पुलिस है, करने वाले भी बिहार पुलिस है। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डरिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डरिएगा मत। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप हमें सूचित करें, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और यकीन मानिए कार्रवाई होगी।